आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वाली तस्वीर याद है? ये वाली तस्वीर याद है? हाँ हाँ, आप पहचान रहे होंगे, ये वही तस्वीर है जो 12 जनवरी के दिन खिंचाई गई थी। इस तस्वीर को खिंचाते वक्त ये बताया गया था कि ये सबसे लंबे समुद्री पुल की तस्वीर है, और इस तस्वीर को खिंचाते हुए ये बताया गया था कि ये वाली जो सड़क है ना, वो सबसे बेहतर सड़क साबित होगी। देश में नहीं, विदेश में भी इस सड़क की तारीफ की जाएगी। ये बन रहा था अटल सेतु। इस सड़क को लेकर बहुत सारी बातें कही गई, बड़े बड़े अभिनेता, नेत्री, अभिनेत्रियों को बुला बुला कर फोटो खिंचाया गया और बताया गया कि अटल सेतु जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट सड़कों में से एक होगा। लेकिन एक ही साल के अंदर ये पता ये चल रहा है कि उन सड़कों पर दरारें आ गई हैं। अब सफाई में ये कहा जा रहा है कि भाई साहब, सड़क पर दरार नहीं है, अटल सेतु पर दरार नहीं है, अटल सेतु को जो कनेक्ट करता है, जो सड़क कनेक्ट करती है, उस पर दरार है। लिंक रोड जानते ही होंगे आप, हाईवे होता है, हाईवे को जोड़ने वाली एक रोड होती है, तो हाईवे में कोई दरार नहीं है, अटल सेतु पर कोई दरार नहीं है। सेतु को जोड़ने वाली जो लिंक रोड है उसमें दरार है। अब ये कांग्रेस वाले हैं, मोदी जी की बुराई किया करते हैं, इन बाजी नहीं आ रहे हैं। मोदी जी देखिए 18-18, 16-16 घंटे काम करते हैं, देश के विकास के लिए दिन रात जग रहे हैं, कुछ 3-4 घंटे सोकर हमारे लिए कितना बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेसी हैं, मोदी जी की छवि बिगाड़ने पर लगे हुए हैं। तो अटल सेतु को लेकर यह कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस की चाल है और मोदी की छवि को बिगाड़ने के लिए इस तरीके का सवाल किया जा रहा है। अब अटल सेतु जो सड़क बनी है और जो लिंक रोड बनी है, उन दोनों में कितना अंतर रहा होगा, उन दोनों के लिए इस्तेमाल किए गए जो संसाधन होंगे उसमें कितना अंतर रहा होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं अटल सेतु के बारे में। तो भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल जो दक्षिण मुंबई को और नवी मुंबई को जोड़ने वाले पुल के रूप में बनाया गया था, जिसका नाम दिया गया था अटल सेतु। अटल जी के नाम पर इसको बनाया गया था। 18,000 करोड़ रुपए लगाकर इसको बनाया गया था अटल सेतु। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि 6 लाइनें इसमें बनी थी। इस पुल की पूरी लंबाई की बात की जाए तो 21.8 है, और अगर किलोमीटर की बात की जाए तो 16.5 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो समुद्र के ऊपर बना हुआ है। लेकिन इन सब चीज की तारीफ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसके बड़े कसीदे भी पढ़े गए थे, क्या न्यूज चैनल, क्या पीआर टीम, क्या खुद मोदी जी इसको कितना कुछ बखान करके आपको बताए थे कि ये ऐसा सड़क होगा, वैसा सड़क होगा, वर्ल्ड क्लास की सड़क होगी, ये सब कुछ आपको बताया गया था। इसमें ये सुविधाएं होंगी, वो सुविधाएं होंगी, ये सब कुछ होगा। लेकिन 6 महीने के अंदर 18,000 करोड़ की लागत में बना ये जो पुल है, अब उसकी जो तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था। लेकिन जो दरारें हैं वो आप देखिए, इन दरारों को दिखाने वाले कोई और नहीं है, कांग्रेस ही है। मोदी जी की बुराई करती है कांग्रेस ही है। महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता हैं। अटल सेतु पुल के एक हिस्से की दरार आ गई है, उसका एक फोटो वो दिखा रहे हैं। नवी मुंबई के पास जो सड़क जो है वो आधा किलोमीटर लंबा हिस्सा जो है वो धंसा नजर आ रहा है। इस तस्वीर में आप देखिए कि कैसे वो एक स्टिक लिए हुए हैं और वो इधर उधर घूम रहे हैं, और एक जो डंडी है उस डंडी को जो वो रोड का दरार पड़ा हुआ हिस्सा है उसको डाल रहे हैं उस दरार के अंदर, और आपको बता रहे हैं देखिए इतना लंबा जो है वो गड्ढा है। ये किसी आम सड़क की बात नहीं है भाई, आपके चौराहे वाली सड़क की बात नहीं है, आपके किसी राजधानी सड़क की बात नहीं है। ये वो सड़क है जिसको विश्व में बेहतरीन सड़कों में से एक बताने का दावा किया गया था। उस सड़क में इस तरीके की दरार आना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हम आगे आपको बताएंगे कि ये सिर्फ अटल सेतु पुल की बात नहीं है, ऐसे बहुत से ड्रीम प्रोजेक्ट मोदी जी के नाम पर बनाए गए, जिसमें ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले पॉलिसी का कैसे धजिया मजाक बनाया गया है, और मोदी जी का कितना मजाक बनाने की कोशिश की गई कि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में लाखों करोड़ रुपए कैसे फूंक दिए गए। 1 साल के अंदर तक नहीं चल पाया उनका ड्रीम प्रोजेक्ट मोदी जी का, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं अभी जो अटल सेतु पुल की बात कर रही हूँ उसको ही बता देती हूँ। तो पुल का जो निरीक्षण है वो कर रहे हैं, और निरीक्षण करते हुए बता रहे हैं कि पुल के निर्माण की जो गुणवत्ता है वो बहुत खराब है। सड़क का जो एक हिस्सा है वो 1 फुट तक जो है वो टूटा हुआ है। हाथ में एक लकड़ी लिए हुए हैं, एक डंडा लिए हुए हैं, और डंडे से वो पूरी गंभीरता को जो है वो उजागर करते, दरारों में डंडे को डालकर गहराई बताकर ये बता रहे हैं कि इतना धसेगा, इतनी लंबाई तक धस जाएगा। ये सारी चीज आपको बता रहे हैं नाना पटोल।
ये कांग्रेस के ही हैं, कांग्रेस का ही काम है, विपक्ष का ही काम होता है सरकार की कमियों को दिखाना, तो वही दिखा रहे हैं। उद्घाटन के 3 महीने के अंदर अटल सेतु पुल का एक हिस्सा में दरार आ गया है। ये नवी मुंबई के पास के सड़क का आधा किलोमीटर का लंबा हिस्सा है जो 1 फुट तक धंस गया है। आप सोच रहे हैं, मतलब 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए इसको बनाने के लिए। अब इस पर तमाम सवाल जो हैं वो खड़े होने लगे, होने भी चाहिए, जनता का पैसा है जिसको लेकर सत्तारूढ़ पार्टी का क्या कहना है, यानी कि भाजपा का क्या कहना है, और जिसको ये टेंडर दिया गया था उनका क्या कहना है, विकास प्राधिकरण क्या कहता है, मुंबई महानगर का विकास प्राधिकरण इस मामले पर क्या कहता है, ये हम आपको बता देते हैं। तो जो विकास प्राधिकरण है उनका ये कहना है कि दरारें पुल पर नहीं है, दरारें पुल पर नहीं है, जो पुल है उस पर दरार नहीं है, ये उस पर दरार है जो लिंक रोड है जो पुल को जोड़ता है, नवी मुंबई को जोड़ने संपर्क जो मार्ग है उस पर दरार है। ये बात जो है वो विकास प्राधिकरण बता रहा है। अब सोच कर देखिए कि हो सकता है अटल सेतु को बनाने के लिए किसी अलग तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया होगा और लिंक रोड को बनाने के लिए किसी खराब तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया होगा। तभी तो ये बताया जा रहा है कि अटल सेतु में दरार नहीं है, लिंक रोड में दरार है। तो लिंक रोड की दरार को अटल सेतु का दरार क्यों कह रहे हैं भाई? दरारें अलग अलग जगहों पर है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आपने कोई सड़क बनाई है तो उसका लिंक रोड भी तो उसी मटेरियल से बनाया होगा ना, और अगर नहीं बनाया है तो आप इसको कैसे कह रहे थे कि विश्व स्तर पर जाना पहचाना जाने वाला ये एक ऐसा सड़क है जिस पर फोटो खिंचा खिंचा कर ये बताया गया था कि विश्व में इसका नाम होगा। ये विश्व के अलग अलग शहरों में जो विदेशों में जो सड़कें बनती हैं उस स्टैंडर्ड की ये सड़क है, और 1 साल के अंदर उसके लिंक रोड में दरार है, वो भी इतनी लंबी लंबी। देखिए स्क्रीन पर कितनी लंबी लंबी दरारें हैं। मुंबई विकास प्राधिकरण का ये भी कहना है कि पुल में कोई दरारें नहीं है, सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि दरारें पुल पर नहीं है, बल्कि मुंबई की ओर आने वाली जो सड़क को जोड़ने वाली सड़क है उस पर दरार है। इस तरीके की बात उन्होंने कही है। बीजेपी ने भी अपने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर कहा है कि अटल सेतु को बदनाम करना बंद करें। ये कांग्रेसी अटल सेतु को बदनाम करना बंद करे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ये कह दिया है कि अटल सेतु पर कोई खतरा नहीं है। आरोप जो ये लगा रहे हैं कांग्रेस वाले, सब झूठ लगा रहे हैं। झूठ की मदद से दरार पैदा करने की ये जो कोशिश है ये कांग्रेस की है, ये कांग्रेस की तरीका है जो देश की छवि बिगाड़ना चाहते हैं, बीजेपी की छवि बिगाड़ना चाहते हैं। वो साफ करना चाह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर लिखकर ये बताया है कि अटल सेतु पर कोई दरार नहीं है, अटल सेतु पर कोई खतरा भी नहीं है। ये तस्वीरें जो बताई जा रही हैं वो अप्रोच रोड की बताई जा रही है, यानी कि लिंक रोड की बताई जा रही है, जो एक अटल सेतु को जोड़ने वाली जो दूसरी रोड है उसकी है, ये अटल सेतु की नहीं है। ये बात उन्होंने साफ किया। इसके बाद उन्होंने आगे बताया कि कांग्रेस पार्टी छूट के सहारे दरार पैदा करने की जो दीर्घकालीन योजना बना रही है, और चुनाव के दौरान भी उसने ऐसा ही किया था। तब उसने बताया कि संवैधानिक संशोधन की बात वाला झूठ फैलाया था। चुनाव के बाद ये कहा था कि फोन के माध्यम से ईवीएम को अनलॉक किया जा सकता है, और अब इसी तरीके का एक और झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है। देश के लोगों को ये जो दरार वाली योजना कांग्रेस की है ना, ऐसे भ्रष्ट आचरण को जनता समझ जाएगी और एक दिन जनता कांग्रेस का सफाया कर देगी, उन्हें हटा देगी। परियोजना के जो प्रमुख हैं कैलाश, वो क्या कहना चाहते हैं, उनका एक वीडियो भी एक्स पर आया है। उन्होंने ये साफ किया है कि ये एक सर्विस रोड है, पुल जो है उसको जोड़ने वाला एक हिस्सा है, उसमें छोटी सी दरारें आ गई हैं जिसे भरने की पूरी कोशिश की जा रही है, उसको मरम्मत किया जा रहा है। किसी तरीके की कोई यातायात में कोई बाधा भी नहीं आ रही है। तो ये आप टेंशन मत लीजिए, ना तो यातायात में किसी तरीके की कोई परेशानी होगी, हम 24 घंटे के अंदर इसको भर देंगे, इस तरीके की बात वो कहते नजर आते हैं। एक्चुअली ये जो है दिस इज सर्विस रोड जो है टेम्पररी कनेक्टिंग रैम्प 5, ये जो है मेन ब्रिज का जो है कनेक्टिंग पार्ट है, जो कोस्टल रोड न बनने की वजह से लास्ट मोमेंट में बनाया गया है। यहाँ पे कॉम्पेक्शन हुआ था, हाउएवर ये नियर बाई खाड़ी रहने से पहली बारिश में सॉइल सेटल होता है, तो दिस आर द माइनर क्रैक्स, और ये जो है माइनर क्रैक्स में फिलिंग का ऑलरेडी काम चालू हो गया है, इनका शाम तक के रिपेयर हो जाएगा, और इसकी वजह से कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हुआ है। पब्लिक का जो है नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है एंड पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होने दिया जा रहा है। लेकिन चलिए, जैसा कि बीजेपी ने ये कहने की कोशिश की कि कांग्रेस ने
मोदी जी की छवि बिगाड़ने की कोशिश की है, बीजेपी की छवि बिगाड़ने की कोशिश की, तो मान लेते हैं भाई कांग्रेस की साजिश रही होगी भाजपा की छवि को बिगाड़ने की, मोदी जी का नाम खराब करने की। वो चाहती होगी कि उनके उनके नाम पर अफवाह फैला दें, उनको बदनाम कर दें। लेकिन मेरे कुछ ऐसे सवाल हैं या मेरे पास कुछ ऐसे वीडियोस हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिससे सीधे सीधे मोदी जी कि उस योजना पर सवाल खड़ा होता है, उस बात पर सवाल खड़ा होता है जिस पर मोदी जी ये कहते थे कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली पॉलिसी पर सीधा सवाल खड़ा हो रहा है। जिस परियोजना का मोदी जी ने खुद उद्घाटन किया है, वो बहुत सी ऐसी परियोजनाएं हैं, वो खा भी रही हैं और खाने देने का पूरा पूरा मौका भी दे रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो मोदी जी खुद फीता काटे हैं, मोदी खुद वहां मौजूद रहे हैं, खुद वहां पर फोटो खिंचवाया है, और वो परियोजनाएं कैसे धराशायी हुई हैं, कैसे करोड़ों करोड़ रुपए का बंदरबाट हुआ है और पूरी तरीके से खाया भी गया है और खिलाया भी गया है, ये साफ हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ उज्जैन के सप्तऋषि की जो मूर्तियां बनाई गई थी, बहुत खूबसूरत मूर्तियां थी, लंबी चौड़ी विशालकाय मूर्तियां, कितनी खूबसूरत मूर्तियां थी। और उन मूर्तियों को दिखाकर ये बताया गया था कि इससे सनातन का प्रचार होगा, देश में सनातन धर्म को जाना और पहचाना जाएगा। उज्जैन के सप्तऋषि मूर्ति का उद्घाटन करने, फीता काटने, उनके साथ फोटो खिंचाने कौन गया था? मोदी जी गए थे, आपको याद भी होगा। और आपको ये भी याद होगा कि कैसे हवा के झोंके ने जो मूर्तियां थी उसको सिरे से उखाड़ दिया था, मूर्तियां गिर गिर कर टूटने लगी थी। जो वहां पर लोग थे वो उस मूर्तियों के पास छिपने गए थे, लेकिन वो बाद में घबरा कर इधर उधर भागने लगे थे, अफरा तफरी मच गई थी। बड़ी बड़ी विशालकाय मूर्तियां छोटे हवा के झोंके से टूटकर बिखरने लगी थी, मूर्तियां सिरे से उखड़ने लगी थी। अब बताइए लाखों करोड़ रुपए कहां बर्बाद किए गए? इन मूर्तियों पर बर्बाद किए ही गए। मूर्तियों को इतना विशालकाय भव्य बनाया गया, लेकिन क्या आपको आज तक पता चला है कि किसकी लापरवाही की वजह से एक तो पहले सनातन धर्म का अपमान हुआ है, उन सप्तऋषियों का अपमान हुआ है, और दूसरा सबसे बड़ा अपमान हुआ है कि सनातन के नाम पर जो लाखों करोड़ रुपए खाए गए हैं, जो भ्रष्टाचार किया गया, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में खुद भाजपा की सरकार है, पता करे कि कौन खा गया भाई सनातन धर्म के नाम पर, उन सप्तऋषियों के नाम पर बनाई गई मूर्तियों में लाखों करोड़ रुपए लगाकर जो मूर्तियां बनाई गई थी। एक छोटा सा हवा का झोंका नहीं बर्दाश्त कर पाए। इतना कमजोर है क्या सनातन कि उनके प्रचार के लिए, विश्व में उसके प्रचार के लिए जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं वो हवा के झोंके से हिल जा रही हैं। अब दूसरी परियोजना के बारे में बता रही हूँ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे याद है आपको? मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था भाई, लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और योगी जी भी उनके साथ थे उस समय। एक बारिश आई थी, एक बारिश तक नहीं झेल पाया था। एक साल के अंदर 15 फीट नीचे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धंसा था और उसमें कुछ गाड़ियां रात के अंधेरे में उस गड्ढे में गिर गई थी। वो अलग बात है, कुछ जान नहीं गई थी किसी की, लेकिन आप सोच कर देखिए जान माल का खतरा भी हो सकता था। गाड़ियां अपने आप में एक्सप्रेसवे पे तेज चलती हैं, रात के अंधेरे में 15 फीट गड्ढे में अगर कोई गाड़ी गिरी होती, किसी की जान चली गई होती तब। ये तो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। मोदी जी उद्घाटन करते वक्त बता भी रहे थे कि इससे कैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इससे कैसे व्यापार बढ़ जाएगा, इससे कैसे विकास होगा। खुद मोदी जी जिस योजना का फीता काटते हैं उस योजना में बंदरबाट होता है, पैसा बर्बाद हो जाता है, 1 साल तक नहीं चल पा रहा भाई। चाहे वो सप्तऋषि मूर्ति की बात हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हो। अब प्रगति मैदान की बात करें, वो तीसरा बता रही हूं आपको। 3 ऐसी बड़ी परियोजनाएं जिसमें लाखों करोड़ रुपए का बंदरबाट हुआ और कुछ नहीं हुआ, 1 साल भी नहीं चल पाया। प्रगति मैदान में 770 करोड़ रुपए लगाकर एक उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद ही होगा, प्रगति मैदान में। तीसरी परियोजना बता रही हूं, प्रगति मैदान में 770 करोड़ रुपए लगाकर अंडरपास बनाया गया था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। और एक बारिश में वहां पानी भर गया था। आप सभी को तस्वीरें याद है, नहीं तो स्क्रीन पर हम आपको दिखाई रहे हैं। एक बारिश आई, पुल के अंदर पूरा पानी भर गया और अब प्रगति मैदान का ये जो बनाया गया था उसको बंद कर दिया गया। वजह पता है क्या बताई गई है? वजह ये बताई गई है कि प्रगति मैदान के अंदर जो अंडरपास बनाया गया है उसकी क्वालिटी सही नहीं है, उसको अब दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको वो तस्वीर तो याद ही होगी जिसमें प्रगति मैदान के अंडरपास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुकते हैं और कुछ केन और कुछ कूड़े पड़े होते हैं, उसको उठाते हैं और स्वच्छता का एक संदेश देते हैं और ये बताते हैं कि साफ सफाई हमारे और आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक बारिश आने पर ये पूरा अंडरपास जो है वो ठप पड़ गया, बंद कर दिया गया। आज के समय में भी वो बंद ही है,
तो सवाल यही है कि हजारों करोड़ रुपए लगाकर ये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो 1 साल के अंदर नहीं चल पा रही हैं, तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली पॉलिसी कहाँ गई। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। कांग्रेस का एक काम है वो सरकार से सवाल करेगी, विपक्ष का काम होता है ये। लेकिन ये जो बड़ी योजनाएं जिन पर लाखों करोड़ रुपए बर्बाद हुआ, जनता का बर्बाद हुआ, आप सभी को पता है कि ये जो टैक्स के पैसे आते हैं वो कौन और किन हालातों में भरता है। नमक, चीनी, चाय पत्ती, किताब, हर चीज पर टैक्स है। दवाइयों पर टैक्स है, किताबों पर टैक्स है, हर चीज पर टैक्स है। एक मजदूर पूरे दिन मेहनत करके जो राशन खरीदने जाता है उस पर भी वो टैक्स इसलिए देता है ताकि सरकार देश के विकास के लिए बेहतरीन योजनाएं बनाए, देश का विकास हो। इसलिए नहीं कि लाखों करोड़ रुपए लगाकर कोई योजना बनाई जाए और 1 साल के अंदर ठप पड़ जाए और उस पर कोई जांच ही ना हो, पता ही ना चल पाए कि किसकी लापरवाही की वजह से हुआ। आज तक सप्तऋषि की जो मूर्तियां टूटी उस पर कोई जांच नहीं बैठी है, और बैठी भी है तो कुछ सामने भी नहीं आया, किसी पर कोई गाज नहीं गिरी है। आप क्या कहना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।